सर्दियाँ आते ही हम अलग अलग तरह के पराठे बनाना शुरू करते हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा जो मेरे फेवरेट होते हैं वो है पालक के पराठे, जिसको कि हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इनका बिल्कुल भी फटने का कोई भी डर नहीं होता और इतने खस्ता बनते हैं कि अगर आप सफ़र में भी कहीं जा रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे तक ये पराठे बिल्कुल ही खस्ता रहते हैं। तो चलिए मैं किस तरीके से पालक के पराठे बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल में मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। 1 चम्मच हमने इसमें बेसन डाला है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें अजवाइन और लाल मिर्च दोनों को मिक्स करके डाला है। 1/4 चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है। आधा चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। अब हमने पालक को अच्छे से धोकर चॉप कर लिया था, उसे हमने बाउल में डाल दिया। इसके साथ ही 1 हरी मिर्च को भी हमने चॉप करके इसमें डाल दिया। सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसे आटे के साथ मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखें इसमें पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है, या आप ये समझे बिल्कुल आधा कटोरी के करीब ही इसमें पानी डलेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालकर अब हमने इसको मिक्स कर लिया और इसका एक बिल्कुल सख्त डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। डो को हमें बिल्कुल भी रेस्ट पर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रेस्ट पर रखेंगे तो ये हल्का सा पानी रिलीज करेगा, जिससे कि हमारा जो डो है वो पतला हो जाता है। तो बनकर तैयार हो चुका है। 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद अच्छे से डो के साथ मिक्स कर दिया। पालक के पराठे बनाने के लिए डो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। डो को मैंने एक छोटे बाउल में निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए डो की मैंने लोई बनाकर तैयार कर लिया। 1 कटोरी मैंने आटा लिया था और जिससे कि मेरे 4 पालक के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मैं सिर्फ अपने और अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाया। अगर आप ज्यादा लोगों के हिसाब से बना रहे हैं आप ज्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। पालक की आटे की जो हमने लोई बनाकर तैयार किया उसे हमने सूखे आटे में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हाथ से हल्का सा बढ़ाने के बाद अब हम इसको बेलन से हल्का हल्का कर बेल लेंगे। आप चाहे तो इसके स्क्वायर, ट्रायंगल या सर्कल किसी भी शेप के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आज इसके स्क्वायर शेप के पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब हमने इसको बेल लिया है। थोड़ा सा इसको बेलने के बाद अब हमने इसके ऊपर घी लगा दिया। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। लगाने के बाद दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद हमने इसे दोबारा से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद सूखा आटा लगा दिया। लगाने के बाद ज्यादा बड़ी साइज का हमें इसको नहीं बेलना और ज्यादा पतला हमें इसे नहीं बेलना। पालक के पराठे को जब भी हमें कभी बेलना होता है तो हमें इसको हल्का सा मोटा रखना होता है, क्योंकि मोटा रखने से ही इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मोटा ही रखना है। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको स्क्वायर शेप में बेलकर तैयार कर लिया है। अब हमने गैस पर तवा रखा है। तवे पर अब हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर रखा है। इसी तरह से जो बाकी भी हमने पालक के आटे का डो बनाकर तैयार किया था उसकी लोई लेकर अब हम उसे भी बेल लेंगे। सूखा आटा लगाकर हमने इसको हल्का सा बेल लिया। बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। मुझे तो पालक के जो पराठे हैं वो कच्चा पालक चॉप करके डालकर उसका डो लगाकर ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कैसे अच्छे लगते हैं आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ लोग पालक के पराठे जो हैं पालक को बॉईल करने के बाद उसे मिक्सी में ब्लेंड करने के बाद फिर उसे आटे में डालकर इसका डो बनाकर फिर बनाते हैं, पर मुझे जो है वो पालक के पराठे जो है कच्चे पालक के ही पराठे इस तरह से बनाकर खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब हमने ये देखिए इसको अच्छे से सूखा आटा लगाकर बेल लिया है। इस शेप में हमने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद अब हम इसे भी सेक लेंगे। पालक के पराठे को बिल्कुल हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकना है, जिससे कि जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। एक साइड हमने इसके घी लगा दिया। घी लगाने के बाद अब हमने इसको पलट दिया था। पलटने के बाद इसकी दूसरी साइड भी हमने घी लगा दिया। मुझे तो पालक के पराठे या सारे पराठे ही घी के साथ ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए दोनों साइड घी लगाने के बाद अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू हाई करके लगातार इसे साइड में से प्रेस करते रहेंगे और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको हल्का गोल्डन ब्राउन और खस्ता होने तक के लिए सेक लिया था। ये देखिए पराठा हमारा सेक कर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसी तरह से जो बाकी भी हमने पराठों को बेल कर रखा था उन्हें भी हम सेक लेंगे। गरम गरम तवे पर हमने पराठे को जो बेल कर रखा था उसे डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसके दोनों साइड पलटते पलटते हम घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद हमने इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से प्रेस करते रहना है, जिससे कि जो पराठा है वो हमारा बहुत ही अच्छे से खस्ता बनकर तैयार होता है। इस तरीके से हमने पालक के सभी जो पराठे हैं वो बनाकर तैयार कर लिए। गर्मा गर्म इन पालक के पराठों को मैंने चाय और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहें तो इसे अचार और दही के साथ भी सर्व कर सकते हो। और ये देखिए पराठे हमारे कितने ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुए
और एक एक लेयर इनकी बहुत ही अच्छे से खुल रही है। इसी तरह से मैंने बाकी भी सभी पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे। आप भी मेरे इन पालक के पराठों की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप भी रोज रोज नई तरह का नाश्ता खाने के शौकीन है तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। आप भी इसे ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।